जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। आज हम बात करेंगे, अगर आपको 22 या 222 नंबर दिखाई दे रहा है तो ये आपके रिश्तों के लिए खास क्या संदेश लेकर आया है। जब भी कोई नंबर आपको लगातार दिखाई देता है तो वो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई मैसेज आपको देने की कोशिश कर रहा होता है। और ये नंबर आपको तब तक दिखाई देता है जब तक वो समय नहीं निकल जाता जिस समय में वो संदेश देना आपके लिए ज़रूरी था, और या फिर तब तक वो नंबर दिखता है जब तक आप उसका मीनिंग जान नहीं लेते। तो अगर आपको 22 या 222 नंबर दिखाई दे रहा है और आपका सवाल है प्रेम संबंध से लेकर, रिश्तों से लेकर, तो ये वीडियो खास आपके लिए बनाया गया है। मेरे पास कमेंट आया था, उसी के आधार पर ये वीडियो बना रहा हूँ। आप नंबर्स की वीडियो देखते हो, और भी तरीके की मैं वीडियोस डालता हूँ, लेकिन आप वॉच नहीं करते हो, तो मुझे आपके हिसाब से यहाँ पर वीडियोस को डालना पड़ता है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि नंबर्स के अलावा और भी चीज़ें होती हैं जीवन को लेकर। केवल नंबर्स ही नहीं है जो हमारे जीवन को सरवाइव कराएंगे। इसके अलावा और भी ब्रह्मांड की चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को सरवाइव करने में, हमें परम शक्ति से मिलाने में सहायता करेंगी। मेडिटेशन है उनमें, सपने भी उनमें शामिल हैं, ब्रह्मांडीय और संकेत होते हैं वो भी शामिल हैं। तो मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ, आप उनको देखिए और उनकी गहराइयों को समझिए। क्योंकि पहले मेरी आदत थी, मैं आपको जब भी किसी नंबर्स के बारे में बताता था तो जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता था ताकि आपका समय बच जाए। लेकिन मुझे खुद नहीं पता चलता था कि वो वीडियो जो मैंने बनाया है उसमें कम समय में मैंने बहुत सारी चीज़ें तो बता दी, लेकिन मेरी अधीरता जैसे महसूस हो रहा है आपको। ऐसा लग रहा है कि मैं ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसकी वजह से वीडियोस खास इम्प्रेशन नहीं डालती थी। तो मैंने सोचा कि रिलैक्सेशन के साथ बनाते हैं ना, जिनको वक्त होगा तो वो खुद देख लेंगे, जिनको समय नहीं है तो वो शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं दूसरी जाकर। चलिए अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं। तो 22 हो, चाहे 222 हो, चाहे सिंगल 2, मैं सारे नंबर्स के बारे में आपको बताऊंगा। ये एंजल्स, आप जिन्हें मानते हो, एंजल्स है, यूनिवर्स है, दिव्य आत्माएं हैं, आप जिन्हें भी मानते हो, वो दूसरे लोगों से हमारी मदद करती हैं यहाँ पर। तो उनका इसलिए एक संदेश है रिश्तों को लेकर। जो 2 नंबर है वो होता है चंद्रमा का प्रतीक, कि जब भी चंद्रमा की ऊर्जा आपके पास आती है और ब्रह्मांडी शक्तियाँ आपको ये मैसेज देती हैं कि अभी आपके पास चंद्रमा की ऊर्जा आ रही है, चंद्रमा की वाइब्रेशन ज़्यादा आपको प्रभावित कर रही है, तब ये 2 नंबर दिखाई देता है, या 22 नंबर दिखाई देता है, या 222 नंबर दिखाई देता है। कुछ लोगों का एक प्रश्न रहता है कि अगर किसी ग्रह की ऊर्जा आपके पास तक आ रही है तो वो तो सबको प्रभावित करेगी ना, सिर्फ आपके लिए ही क्यों करेगी? ये खास प्रश्न है, और इसका जवाब छुपा है आपकी जन्म तिथि में। आपका जन्म, लोग कहते हैं कि बिना मुहूर्त के जन्म हो जाता है और लोग मुहूर्त की तलाश में उम्र गुजार देते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि बिना मुहूर्त के जन्म नहीं होता है। आपके कर्म के आधार पर काल निर्धारित किया जाता है। बिना मुहूर्त के कुछ होता ही नहीं है। हर चीज़ एक फिक्स समय पर चल रही है। लोग कितना हाथ पैर पीटते हैं और वो चीज़ें नहीं पा पाते हैं जो कुछ लोग कम समय में पा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वक्त नहीं आया है। हर काम वक्त पर होगा। तो प्लीज़ रिलैक्स, आप जहाँ भी हो आप बिल्कुल सही हो। चलिए मैं थोड़ा टॉपिक से भटक गया, अपनी टॉपिक पर लौटते हैं। तो ये बताता है आपको रिश्तों के बारे में। किस रिश्तों को किसी भी तरीके का संकेत देना हो, तब आपको 1 नंबर, सॉरी मतलब 2 नंबर, और 22 नंबर और 222 नंबर दिखाई देता है। तो ये बताता है कि आप माइंड से गलत फहमियों को निकाल दीजिए। सबसे पहली बात,
असंतुलितता को निकाल दीजिए। मैं थोड़ा हिंदी बोल रहा हूँ, मतलब जो डिसबैलेंस है आपके रिलेशनशिप में, उनको आपको रिलैक्स करना पड़ेगा कि देखो, ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप में चलती रहती हैं। कभी लड़ाई झगड़ा हो गया, कभी गलतफ़हमियाँ हो गई, कन्फ्यूज़न हो गई, ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप में मान्य है, चलती रहती है, लेकिन आपको मन में गलत विचार नहीं लेकर आना चाहिए। ये जो ऊर्जा आपके पास आ रही है, तो अभी ब्रह्मांडीय शक्तियों का सिंपल मैसेज है कि आपको रिलैक्स रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। रिश्तों के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अगर वो कुछ कह रहे हैं आपके पार्टनर सामने से, तो आपको अपना एनालिसिस करना चाहिए, उनका नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जा प्रभाव आप पर डाल रही है। हो सकता है आपका मन विचलित हो रिश्तों को लेकर, सामने वाले पर कई तरीके के डाउट हो, या ऐसी भी सारी स्थिति हो सकती है कि जिनमें आपको रिश्ते कुछ खास नज़र नहीं आते हो, लेकिन वो रिश्ते ठीक हैं। रिश्ते संतुलन में लाने की ज़रूरत है। रिश्ते मजबूत हैं, आत्मा से जुड़े हुए रिश्ते हैं, लेकिन बात क्या है कि आपके कर्मा के आधार पर जो अभी वक्त है, उसमें आपके पास ऐसी ऊर्जा आ रही है जिससे आपका मन थोड़ा सा डिस्टर्ब है। अच्छा, ये बहुत अच्छे आइडियाज़ भी देती है। ये ऊर्जा जो आपके पास आ रही है, ये आपको एक अलग कल्पना शक्ति देती है, क्योंकि देखो, हम कुछ भी चीज़ करते हैं ना, तो सबसे पहले हम मन में सोचते हैं, कल्पनाओं में लाते हैं, तो वही कल्पना शक्ति आपको दी जा रही है। लेकिन आप उपयोग किधर कर रहे हो इसका? रिश्तों में। रिश्तों में आप कल्पना कर रहे हो, अच्छा, वो उस दिन घूमने गई थी मैं उसके साथ। क्यों गई थी? हाँ, वो उस दिन मार्केट में गई थी। क्यों गई थी? ये सारी कल्पनाएँ आप कर रहे हैं। अच्छा, वो बंदा उस दिन उसके साथ बैठा था, ओह! कोई वजह होगी। ये सारी कल्पनाएँ आप कर रहे हो, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। सारा कुछ रिश्ते ठीक है, बस आपकी कन्फ्यूज़न है और कुछ नहीं। जबकि ये ऊर्जा दी जा रही है आपको, कल्पना शक्ति, आपको विस्तार कीजिए। आप जितनी बेहतर कल्पनाएँ कर सकते हैं, ब्रह्मांड उतनी ही बेहतर आपको चीज़ें देता है। क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा-सा काम कर जाता है, वो अलग टॉपिक है। तो आप बेहतर कल्पना कीजिए अपने जीवन की। सामने वाले के बारे में ये मत सोचिए कि वो, अब मैं जाऊँगा उससे ज़रूर पूछूँगा ये, क्योंकि पूछोगे तो कल्पना तो आप खुद ही कर रहे हो कि आप पूछोगे, सामने वाला ऐसा रिएक्शन देगा, फिर लड़ाई होगी, झगड़े होंगे। आप खुद ही ये कल्पनाएँ कर रहे हो, तो ये कल्पनाएँ नहीं करनी है, बल्कि आपको अपने जीवन के बारे में पॉजिटिव सोचना है। आप ये सोचें कि मैं उसके साथ कितना खुश रहता हूँ या कितने खुश रह सकती हूँ। ऐसे प्रश्न सोचें कल्पनाओं में, और ये आप देखेंगे कि आपके रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। तो ये तो एक चमत्कार हो गया कि कल्पना शक्ति आपको इसलिए दी जा रही थी कि रिश्तों को संतुलन करना है, सामंजस्य बिठाना है, मेंटेन करके चलना है रिश्तों को। लेकिन आप अपनी कल्पनाओं को उपयोग किधर कर रहे हो? कहीं और ही कर रहे हो। तो ये विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है रिश्तों में। इसके अलावा कुछ और छूट सकता है मुझसे, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक रह गए हैं, तो उसमें भी मैं वीडियो बना दूँगा। और मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।